तो क्या पढ़ेंगे बच्चा? वॉइस। क्या पढ़ेंगे? तो वॉइस का हिंदी करोगे, वॉइस मतलब क्या होता है? साउंड। क्या होता है? और यहाँ पर वो मीनिंग में, लेकिन यहाँ वॉइस जो है ना, ये ग्रामर का एक पार्ट है। इसका नाम क्या होता है बच्चा? वॉच। क्या होता है? वॉच। वॉच मतलब होता है किसी काम को करने की तरीका। कोई आदमी काम कर रहा है, वह काम कैसे कर रहा है? स्वयं कर रहा है, किसी और की द्वारा कर रहा है। तो किसी काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसका देखो परिभाषा। परिभाषा में समझना है कि इसका परिभाषा वॉइस। तो परिभाषा तो ढेरी का है, जो हम लिखा है वो सिंपल लिखाएंगे। आपको लिखना है किसी कार्य को करने की तरीका या किसी कार्य का संपादन वॉइस कहलाती है। क्या कहलाती है? वॉइस कहलाती है। तो देखो इसका परिभाषा अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो लिखे हैं तो अपना मन से लिखे हैं, उसका गलती भी होगा, तो ऐसा नहीं कि गलती लिखा दिए हैं, ऐसा बात नहीं। सिर्फ जानना है कि वॉइस होता क्या है। तो परिभाषा क्या लिखे है? किसी कार्य को करने की तरीका या किसी कार्य का संपादन जो होता है ना, संपादन या संपादन क्या कहलाती है? वॉइस कहलाती है। देखो अगर कोई भी कार्य हो रही है तो कार्य कौन कर रहा है? तो आप सुने होंगे कि आपको जो है ना गाँव घर सुना होगा कि किसी का जो है ना दो काम होता है, दो तरह से। एक एक्टिव होता है, एक क्या होता है? पैसिव। अब इनकम वालों से एक एक्टिव इनकम होता है, एक क्या होता है? पैसिव इनकम। एक्टिव क्या हुआ? जो काम आप स्वयं कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? एक्टिव होगा। और जो काम क्या कर रहा है? आप ही के लिए कर रहे हैं, दूसरे कोई और कर रहा है, तो क्या हो जाता है? पैसिव हो जाता है। जैसे कि अगर अभी हम जो पढ़ा रहे हैं तो मेरा कौन काम है? एक्टिव। अगर हम क्या करेंगे कि 5 लाख 2 लाख का क्या करेंगे? बैंक में लगा देंगे, ब्याज में लगा देंगे, उससे जो इनकम आएगा वो क्या हो गया? तो पैसिव हो गया। अगर काम स्वयं कर रहा है तो क्या हो गया? एक्टिव हो गया। काम स्वयं नहीं करके कोई और करो, क्या हो जाता है? पैसिव हो जाता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई हम लोगों को कि वॉइस जो है ना, वॉइस दो प्रकार की होती है। क्या प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहला कौन वॉइस होता है बच्चा? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? यदि किसी कार्य को कर्ता बोले तो सब्जेक्ट स्वयं करता है, स्वयं संपादित करता है, तो उसे एक्टिव कहते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो क्या लिखे बच्चा कि यदि किसी कार्य को छूट गया है, को करता मतलब सब्जेक्ट स्वयं संपादित करता है तो उसे क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब देखो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैं क्या करता हूँ? किताब पढ़ता हूँ। तो अभी जो है ना मैं किताब पढ़ता हूँ, ये क्या कर रहा है? स्वयं पढ़ रहा है ना, तो मैं किताब स्वयं पढ़ रहा है। यहाँ जो सब्जेक्ट है ना, ये काम को स्वयं कर रहा पढ़ने का। तो एक्टिव वॉइस जो मैं क्या करता, काम को स्वयं करेगा। मतलब इसका जो कार्य होगा, जो वर्ब होगा, उसको क्या करेगा? स्वयं संपादित करेगा, स्वयं कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस का जो ट्रांसलेशन जो है ना, तो इसका जो हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब एक्टिव वॉइस का जो ट्रांसलेशन बनता है, जो इसका जो ट्रांसलेट होगा और किसके आधार से होगा? टेंस के आधार से। किसके आधार से? टेंस के आधार से होती है। और टेंस कै गो है? 12 गो है। तो 12 टेंस का जो वाक्य आएगा वो सब किस में होता है? एक्टिव में। आप समझ गए ना? मतलब अगर आपको इसका ट्रांसलेशन बनाना है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट कौन सा टेंस है बच्चा? इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट
इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और लेकिन ये जो इसका कौन फॉर्म है, तो इस कार्य का जो है इस वाक्य का कौन सा फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। कौन फॉर्म है, एक्टिव है, मतलब एक्टिव फॉर्म इसको कहा जाता है। इसका जो ट्रांसफर हम लोग पढ़ चुके हैं, बाहुट टेंस क्या हो गया है, खत्म हो गया। पढ़ना क्या है मैन, यहाँ पर जिसका जो दूसरा का होता है, अब क्या होता है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यदि कार्य का संपादन कर्ता मतलब सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होती है, अर्थात कार्य किसी दूसरे के द्वारा होता है, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब देखो क्या लिखे हैं, या परिभाषा क्या है पैसिव वॉइस का। यदि कार्य का संपादन कर्ता के द्वारा नहीं होती है, मतलब कोई कार्य कर्ता नहीं कर रहा है, अर्थात कार्य जो है ना किसी दूसरे के द्वारा होता है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चा, पैसिव वॉइस कहेंगे। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर समझो, यहाँ पे जैसे मुझे किताब पढ़ाया जाता है। अब देखो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, देखो मुझे किताब पढ़ाया जाता है, यहाँ पर कार्य स्वयं कोई नहीं कर रहा है, काम किसी और के द्वारा, पढ़ाने वाला व्यक्ति कोई और है। ये जो है ना, ये भी कौन सा टेंस है बच्चा, ये भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है। कौन सा टेंस है, लेकिन इस किस फॉर्म में है बच्चा, ये आपका पैसिव फॉर्म में। किस फॉर्म में है, इसका पैसिव वॉइस के रूप में है। इसका जो अनुवाद होगा, इसका जो ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होगा, उसका अलग रूल्स होगा। हम लोग यही पढ़ना है। मतलब अगर कोई कार्य स्वयं कर रहा है, वह टेंस के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, ट्रांसलेशन बनती है। अगर वह कार्य स्वयं नहीं करके किसी और के द्वारा हो रही, किसी के माध्यम से हो रही है, वह क्या होता है, आपका पैसिव फॉर्म होता है। और आज हमको क्या करना है, ट्रांसलेशन इसी रूप से पढ़ना है। अगर कोई भी कार्य, कोई भी सिंटेंस अगर एक्टिव फॉर्म में है, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, वो टेंस के रूप से बनेगा। अगर वह पैसिव के रूप में है, तो दोनों में अंतर देखो। यहाँ लिखा है ना आपका एक्टिव का, मैं किताब पढ़ता हूँ, ये कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही है। किस में है, आपका एक्टिव वॉइस में है। लेकिन मुझे किताब पढ़ाया जाता है, ये भी आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है। ये किस फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है। इसका अंग्रेजी अलग होगा। इसका अंग्रेजी क्या होगा बच्चा, आई रीड ए बुक होगा। इसका अंग्रेजी क्या होगा, जानते हैं, नहीं जानते हैं, आज हमको उसको क्या करना है, पढ़ना है। कोई दिक्कत, अब आगे लिखिए, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या लिखा बच्चा बोर्ड में, पैसिव वॉइस छूट गया है, पैसिव लिखना है, यहाँ वॉइस लिखना है। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब तुम कहेगा सर ये एक्टिव कहाँ लिखे हैं, तो हम तुमको बता दिए तुरंत से भी कि वह एक्टिव फॉर्म क्या होता है, आपका जो कर्ता स्वयं करता है, वो टेंस के अकॉर्डिंग चलता है उसका ट्रांसफर। अगर वही का पैसिव में है, उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसका रूल अलग है, उसका बनाने का तरीका अलग है, उसका पहचान भी क्या है, अलग है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चा परिभाषा। क्या लिखेंगे, परिभाषा। कैसे जानेंगे, तो परिभाषा देखो, परिभाषा लिखो या डिफिनेशन लिखो। तो पैसिव, अगर कोई भी वाक्य अगर पैसिव में है, तो उसका क्या होगा पहचान। इसलिए कंडीशन किस टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कोई वाक्य होगा और वो पैसिव फॉर्म में होगा, तो उसका पहचान क्या होगी। हम यहाँ लिख रहे बोर्ड में, ध्यान दो क्या लिख रहे हैं बच्चा, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान से सुनना है और समझना भी, अंत में जाता है
कॉमा जाती है, कॉमा जाते हैं, कॉमा जाते हो, कॉमा जाता हूँ, कॉमा जाती हूँ। लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे उसे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। देखो इसका परिभाषा और हो सकता है, लेकिन जो हमको समझ में आ रहा है, जो सिंपल परिभाषा है ना, वो आपको लिखा है। सो सिंपल परिभाषा है। अगर ध्यान से देखोगे कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, थोड़ा देखो पहचान। एक्टिव का पहचान क्या था कि जिसके अंत में, किस टेंस बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, वो कौन सा टेंस होता है बच्चा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होती है, वो एक्टिव फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर जो अंतर क्या है, इसमें समय क्या होगा? जाता, जाता, जाती, जाते लगा रहेगा, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा आपका? टेंस तो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही होगा, क्या हो जाएगा आपका? पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या देखो, जैसे यहाँ पर लिखेंगे मैं किताब क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। तो अगर परिभाषा से भी देखोगे कि मैं किताब पढ़ता हूँ तो स्वयं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या मैं लिखा हुआ ये काम स्वयं करता कर रहा है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये भी लिखेंगे एक्टिव वॉइस। लेकिन टेंस कौन सा है आपका? पी आई मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना बच्चा। और इसे लिखेंगे कि मुझे किताब पढ़ाया जाता है, मुझे किताब पढ़ाया जाता है। तो अब देखो अगर टेंस की बात करोगे, ये भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अगर परिभाषा से देखोगे, मुझे किताब पढ़ाया जाता है, तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ाने वाला कोई और व्यक्ति, बड़ा पैसिव पैसिव हो गया, किसी के माध्यम से काम क्या हो रही है, और पढ़ाने का काम कोई और कर रहा है, मुझे किताब पढ़ाया जाता है। तो टेंस की बात करोगे, ये भी कौन सा टेंस है बच्चा? प्रेजेंट इंडिफिनिट, लेकिन फॉर्म कौन सा है? पैसिव वॉइस का फॉर्म है, इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। देखो अगर मैं किताब पढ़ता हूँ तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो इसका सिंपल होगा, एक्टिव में पढ़ चुके हैं, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, आई रीड, एक क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। लेकिन यही गप अगर किसमें है, मुझे किताब पढ़ाया जाता है, इसका क्या होगा? इसको देखो ध्यान से, अगर इसका अगर कोई अगर पैसिव वॉइस में है और कौन सा टेंस है बच्चा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तब उसका फॉर्म क्या होगा? तो हम दोनों लिख देते हैं, एक्टिव भी लिख देते हैं, पैसिव भी लिख देते हैं। यहाँ पर अगर एक्टिव वॉइस में है, इसमें एक्टिव में है, शुद्ध क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कब की बात कर रहे हैं? अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, अगर वह एक्टिव वॉइस में, शुद्ध क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन वही गप किसमें आ जाएगा? पैसिव वॉइस में आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा? शुद्ध तो सब्जेक्ट प्लस, जो हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। चलो बात समझ में, बात समझ में आई? तो वॉइस का एक खासियत है कि कोई भी टेंस का वॉइस होगा, इसमें हमेशा वर्ब का कौन रूप होता है, या इसमें वर्ब का हमेशा कौन फॉर्म होता है? वर्ब का तीसरा मतलब V3 फॉर्म होता है। याद रखना, कोई भी टेंस में जाओगे, इसमें हमेशा V3 का ही यूज की जाती है। क्या की जाती है? V3 का। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मुझे किताब पढ़ाया जाता है, अब देखो तो ये जो है ना, मैं किताब पढ़ता हूँ, वो एक्टिव के फॉर्म में था, क्या लिखे हैं? आई लिखे हैं, और यहाँ पर आई में V1 लगता है, आई रीड ए बुक लिखे हैं। लेकिन मुझे किताब पढ़ाया जाता है, ये पैसिव फॉर्म में है। अब देखो यहाँ मुझे, अभी मुझे क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन मुझे यहाँ क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट काम करता है। पैसिव में आ गया, क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो मुझे क्या लिखोगे? यहाँ मीन लिखो, क्या लिखोगे? आई। क्यों होगा आई? तो मुझे यहाँ क्या हो रहा है? एक तरफ सब्जेक्ट की तरफ काम कर रहा है, किस फॉर्म में? पैसिव फॉर्म में। तो आई हो जाएगा। अब पढ़ाना क्या होता है बच्चा? टीच होता है, और टीच के भीतर क्या होता है? याद है? टीच होता है, क्या होता है? आई। देखो यहाँ पर आई के साथ बोलेंगे, देखो यहाँ देखो पैसिव में क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V3। जब आई है तो आई के साथ क्या होता है बच्चा? एम होता है, नहीं होता है बच्चा? आई एम लिखेंगे। और पढ़ना क्या होता है? टीच होता है, टीच या V3 क्या होता है? टीच,
THED, टीज्ड, I am टीज्ड, क्या होगा ए, कोई दिक्कत। अब देखो इसी में लिखेगा कि मुझे किताब पढ़ाया जाता है, जैसे हिंदी बोली जाती है, हिंदी क्या की जाती है, बोली जाती है। अब देखो ये भी कौन सा फॉर्म हो गया, हिंदी बोली जाती है। जो बोलने वाला व्यक्ति है इस वाक्य में क्या है, प्रेजेंट नहीं है, हिंदी बोलने वाला कोई और है। और ये क्या है, हिंदी बोली जाती है, और उससे परिभाषा से भी देखोगे अच्छा जाती है लगा हुआ है, क्या आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से कौन सा फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। या सब्जेक्ट में क्या हो गया, हिंदी, क्या हो गया, हिंदी, क्या लिखेंगे, हिंदी। अब देखो हम बताए थे कि हिंदी में कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, ये हिंदी दो हिंदी में लिखना है, तो क्या हिंदी। अब हिंदी की जो है एक आदमी को है क्या इज लगेगा, क्या लगेगा, हिंदी इज। बोलना क्या होता है बच्चा, स्पीक, और स्पीक क्या हो जाएगा, स्पोकन, कोई दिक्कत। अब देखो अगर बोलेगा तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, ये भी कौन सा फॉर्म हो गया बच्चा, ये एक्टिव में है कि पैसिव में है, तुम्हें पीटा जाता, पीटने वाला कोई और व्यक्ति है, ये पैसिव फॉर्म है। तो पैसिव में है किस केस में आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शुद्ध क्या बोलता है, सब्जेक्ट एम या इज या आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या, तुम्हें, तो तुम्हें उससे ऑब्जेक्ट काम करता है, लेकिन पैसिव में है क्या बन गया बच्चा, ये बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया। तुम्हें क्या लिखोगे, यू में क्या लगेगा, एम की इज की आर हो जाएगा। पिटना क्या होता है बच्चा, बीट होता है, पिटना क्या होता है, बीट का भीतर क्या होता है, बीटे। इसको लिखिए, जो है ना टीच का भीतरी क्या होगा बच्चा, टीच का क्या होता है बच्चा, टाउट, क्या होता है, टाउट, मिस हो गया था। टीच का क्या होता है बच्चा, टाउट होता है, ठीक है, टाउट एक क्या हो जाएगा, टीच का भीतरी क्या होता है बच्चा, टाउट, वहां टीच लिख दिए देखो। अब होगा नेगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव सेंटेंस, इधर देखो, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा किसका, पैसिव वॉइस का। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नोट प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कब होगा, जब आपका पैसिव फॉर्म में रहेगा तब। पैसिव PVI, PV मतलब क्या होता है पैसिव, और क्या लिखो PI लिखो, शॉर्ट कट प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो इसका लिखोगे नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे क्या हो जाएगा, एम या एज या आर प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, सब्जेक्ट प्लस, और क्या हो जाएगा बच्चा, एम या इज या आर प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, V3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव। ये कब होगा, जब पैसिव वॉइस में रहेगा तब, और प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तब। नंबर 4 लिखिए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा बच्चा, इसका होगा बच्चा एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव। कब होगा, जब पैसिव वॉइस के फॉर्म में रहेगा तब, और कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और 5 लिखिए, व्हाट हैपन सेंटेंस। देखोगे व्हाट हैपन प्लस एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल, और क्या होगा पैसिव वॉइस में रहेगा तब, और कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सब लिखना चाहिए, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है। नंबर 6 होता है अच्छा व्हाट हैपन नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट हैपन प्लस एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव, और पैसिव वॉइस रहेगा, और क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। तो इसमें एक बात समझ आ रही है कि आपको वॉइस पढ़ने के लिए वर्ब का जरूर क्या करना पड़ेगा,
याद करना पड़ेगा। जो कहाँ दिया गया है, इस बुक के देखो लास्ट में दी गई है, किताब को निकाल करके तो लास्ट पेज में सबका वर्ब का रूप दिया गया है। यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं ना। ये सभी आपको मिस हो गया था किसका, टीच टाउट टाउट होता है इसका, क्या होता है टीच का क्या होता है V3, V1 इसका और V3। टीच का क्या होता है बच्चा, ये मिस हो गया था तो लिखने में, दिमाग से उतर गया था। टीच टाउट, TAUGHT। चलिए लिखिए। चलो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यार, जैसे लिखो, उसे गाली दी जाती है, उसे गाली दी जाती है, मेरी मदद की जाती है, राम के द्वारा बाघ मारी जाती है। नंबर 4 लिखो, मेरे गांव में हिंदी बोली जाती है। 5 लिखो, आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। नंबर 6 लिखो, उसे मेरे द्वारा यह काम किया जाता है। अब देखो बच्चों ध्यान से, जितने भी गप लिखा गया है ना, ये सब का सब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन फॉर्म कौन सा, पैसिव फॉर्म में। क्यों है, तो अब झोल झाल छोड़ो, सिंपल देखो कि सब में क्या जाता है, जाती है, जाते हैं, सब में लगा हुआ है ना, इस सब के सब कौन फॉर्म हो जाता है बच्चा, पैसिव फॉर्म हो जाती है। और परिभाषा से भी देखोगे सारे में जो है ना, इसमें जो कोई काम जो है किसी के द्वारा हो रही है, मेरे द्वारा यह काम किया जाता है। जितने भी देख रहे हैं ना, उससे गाली दी जाती है, तो गाली देने वाला कोई और है, समझ में आ गया ना, वो आगे प्रेजेंट नहीं है। मेरी मदद की जाती है, तो मदद करना का कोई और व्यक्ति है। राम के द्वारा बाघ मारी जाती है, यहाँ राम के द्वारा बाघ क्या की जाती है, डायरेक्ट राम काम बाघ नहीं मारता है, राम के द्वारा बाघ की क्या जाता है, बाघ मारी जाती है। मेरे गांव में हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोलने वाला कोई और व्यक्ति है। आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, पढ़ाने व्यक्ति कोई और होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टिव अभी प्रेजेंट नहीं है, सब क्या आपका पैसिव फॉर्म में है। वो सिंपल सब, वो परिभाषा से भी देखो या वैसे भी देखो, सब में जाता जाति लगा हुआ है। अब देखिए, उसे गाली दी जाती है, यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या हो गया, उसे, ही और के साथ, ही के साथ क्या होगा बच्चा, एम या इज या आर, इज होगा ना, ही इज, और क्या हो जाएगा, गलत क्या होता है बच्चा, एब्यूज, V3 क्या होता है, एब्यूज, ही इज एब्यूज, उसे गाली दी जाती है। मेरी मदद की जाती है, आई एम हेल्प, आई एम हेल्प, हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प। अब देखो यहाँ पर राम के द्वारा बाघ मारी जाती है, ये राम के द्वारा है, तो आपको बताए थे कि यहाँ पर जो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट क्या, बाघ मारी जाती है, मैन काम क्या हो रहा, बाघ मारी जाती है। क्या लिखेंगे, बाघ क्या कंटेबल नाउन है, उसमें ए लगेगा, ए टाइगर इज, मारना क्या होता है, किल, और किल का V3 क्या होता है बच्चा, किल क्या होता है, ए टाइगर इज। अब देखो क्या होगा, द्वारा बाय, द्वारा क्या होता है, बाय, ए टाइगर इज किल बाय। आपको हम बताए थे, एक रूल और बताए थे, प्लस सब्जेक्ट अब वर्ब, सब क्या इधर लिखते हैं। दोबारा क्या होता है बच्चा, बाय होता है, और बाय क्या आपका प्रीपोजिशन है, बाय क्या लिखोगे, राम, बाय क्या लिखोगे बच्चा, राम। अब देखो, मेरे गांव में हिंदी बोली जाती है, मेरे गांव में, ये आपको बात लिखना है आपको, यहाँ क्या हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, क्या लिखोगे, हिंदी इज स्पोकन,
स्पोकेन, हिंदी इज स्पोकेन। एसपी का भीतरी क्या होता है बच्चा? स्पोकेन। हिंदी इज स्पोकेन। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन में। तो इन कहाँ पे? मेरे गांव में, इन माई विलेज। देखो जो पहले से पढ़ रहा है उसको बताए हैं कि आपको सब्जेक्ट वर्ब पहले लिखना है, और जो कनेक्टर है, कनेक्टर के यहाँ में, तो उल्टा लिखते हैं। आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, क्या होगा? इंग्लिश इज, इंग्लिश इज। और टीचर क्या होता है? अच्छा, टाउट। क्या होता है? टाउट। इंग्लिश इज टाउट कहाँ पर? कहाँ पर? आपके स्कूल में। इन क्या लिखोगे? योर स्कूल। फिर क्या है? मेरे द्वारा यह काम किया जाता है या की जाती है, क्या होगा? मेरे द्वारा यह काम किया जाता है। यहाँ सजा में क्या बचा? यह काम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? दिस वर्क। क्या लिखोगे? दिस वर्क इज। तो करना क्या होता है? डू। क्या होता है? डू। डू क्या हो जाएगा बच्चा? डू क्या हो जाएगा आपका? डॉन। डू का भीतरी क्या होता है? डॉन। दिस वर्क इज डॉन द्वारा, क्या लिखे? बाय। और यहाँ देखो मेरे है, मेरे का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव कैस। बताइए मेरे का ऑब्जेक्टिव कैस क्या होता है? ऑब्जेक्ट में क्या लिखते? मी। याद कर, पढ़ाई थी। मेरे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है ना, एक याद रखना, यहाँ पर जो है ना जाना जाना जो लिखे है ना, जाता जाती, इस वर्ब का कोई अंग्रेजी नहीं होती। ये पैसिव का क्या है? पहचान है। यहाँ पर जाता है, जाती है का उसका कोई अंग्रेजी नहीं होती। जैसे मैं जाता हूँ तो वहाँ पर अलग चीज होगी, वहाँ पर गो होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना उससे गाली दी जाती है। या जाना का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है यहाँ, कोई दिक्कत? चलिए कुछ